भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए डिवीजन मेथड, कौन सा? डिवीजन मेथड। इससे क्या होता है, देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के एक तो फैक्टर करना सभी को आता होगा, गुणनखंड विधि से ज्यादातर लोग करते हैं, उसको इजी मानते हैं। बट जो है ये जो विधि होती है ये उस जगह पे काम आती है जहां आपके फैक्टर नहीं हो पाते हैं, यानी आप उस फैक्टर करने में क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है आपका, या उस नहीं कर पा रहे हैं कि किससे कट रहा है, तो हम इस विधि का यूज करते हैं, इससे जल्दी वर्गमूल निकलता है, या एकदम शॉर्ट मेथड ये माना जाता है। ठीक है, और इसका यूज ना कि आपका खाली वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसी चैप्टर में होता है, ये आगे जैसे आप मेंसुरेशन कैलकुलेशन करते हैं वहां पे पाई आर स्क्वायर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वहां कभी रेडियस निकालना है तो रूट में नंबर जैसे आ गया, मान लो 9 आ गया, तो इसका तो आपको पता है कि 3 आएगा, है ना। रूट में जैसे 9 आ गया तो इसका आपको पता है कि रूट में 9 है तो उसका वर्गमूल 3 आएगा। बट कभी कभी ऐसे नंबर भी आते हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता, यानी स्क्वायर नंबर पूरे नहीं होते, जैसे रूट में आ गया। अब उसका जो वैल्यू देना है वो आपको डेसिमल में देना, तो इसका वर्गमूल यानी इसका मान हम कितना रखेंगे, तो उसके लिए ये विधि यूज की जाती है, जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ सवाल बताएंगे, पहले मेथड सीखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे पूरी तरीके से, मुझे लगा कि समझ जाएंगे। देखिए जैसे छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं 1849 1849, तो कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक ये ऊपर लाइन, और ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं पीछे से ऐसे और ऐसे, पीछे से 2-2 नंबर लेके जोड़े बनाएंगे। अगर जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा 4 नंबर है, इसमें 4 डिजिट है, कभी ऐसा होगा कि वो इस ऑड में भी हो सकते हैं, जैसे होता मान लो 625, तो क्या है, तो ये जोड़ा तो कंप्लीट हो जाएगा, बट ये वाला जो है अकेला रहेगा, तो इसको भी एक पेयर माना जाता है। अगर हम चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि 0 बढ़ाने के बाद भी उसको हम पेयर बना लेंगे, यानी 0 के साथ पेयर बना लेंगे 2 दिखाने के लिए, बट वो रहेगा तो 6 ही। तो ये कंडीशन जब आएगी तभी हम बताएंगे एक सवाल, पहले इधर से समझ लें थोड़ा सा कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 जोड़े बने, लास्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो पहला जोड़ा है कितना है 18, कितना है 18। अब तुमको देखिए जो हमने स्क्वायर नंबर पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा समझना है कि अब ये देखिए ये करना नहीं है, ये एक बार आपको समझना है। 1 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का कितना बेटा 25, क्या लिख रहे हैं 4 का कितना 16, 25 इसका होगा 5 का, 6 का कितना 36, 7 का कितना 49, 8 का कितना 64, 9 का कितना 81 और 10 का आपको पता ही है, पता तो सब है 100। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि 18 है, तो जो नंबर हम यहां से देखेंगे कि 18 से छोटा कौन सा है, बस इतना तुमको देखना है पहले स्टार्ट करने के लिए। बस स्टार्ट करने के लिए जो पेयर हमारा है वो चाहे 1 नंबर का यानी 1 डिजिट का है, चाहे 2 डिजिट का है, वो जो है इन स्क्वायर नंबर जो 1 to 10 है, 1 to 10 है, इसके अकॉर्डिंग या जो भी आगे बढ़ेंगे, ये तो छोटा है ना, तो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है ये पहला देखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट में रहेगा या 1 में रहेगा तो 10 तक ही काम हो जाता है, यानी 10 क्या 9 तक ही समझ लो हम उसको पहचान लेते हैं। ओके तो 18 से छोटा स्क्वायर कौन सा है बेटा 18 से छोटा, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है ना सब लेंगे, तो जस्ट मतलब जो उससे छोटा, जैसे डिवाइड में करते हैं कि 5 का पारा कितने बार पढ़ें कि 21 से कम रहे, तो हम 3 बार थोड़ी ना पढ़ते हैं, 15 नहीं लिखते ना, वहां पे कितना लिखते हैं 20 लिखते हैं, तो 4 बार पढ़ते हैं, तो इससे छोटा जो जस्ट होता दैट्स उसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर यूज करना है। क्या करना है, हमको ये देखना है कि 18 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 16 है, यानी 4 का है, 16 है, तो वो किसका है 4 का स्क्वायर है। बस इस नंबर को पहचानना है। बात समझ आई कि हमको पहले वाला जो पेयर हमारा है वो कितना है, उससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है ये देखना है,
और वो जो है स्क्वायर नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, यानी किस संख्या का वर्ग है वो। तो 4 का है, सबसे इससे छोटा कौन सा स्क्वायर है, 16 वाला लिया जा सकता है, इसमें 16 यूज होगा। वो किसका है भैया, 4 का है, तो हम यहाँ 4 नंबर यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, बस इतना समझना था। स्टार्ट ऐसे होगा, तो 4 जब यहाँ लिख लेंगे कि जो हम पहचाने हैं 4, उसको ये आंसर का प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब 4 को इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, जहां जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसको इस साइड में भी लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ये 4 पहला देखिए 16 ही यूज होगा, बट हम उसको जिस तरीके से बता रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे और वही यूज करेंगे आगे, तो पूरी तरीके से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, पूरी तरीके से अच्छे से सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लिए, यहाँ लिखे, इधर लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जो नंबर आंसर में लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, जस्ट नीचे लिखेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उस पेयर के नंबर जिसका यूज कर रहे हैं हम उसके नीचे लिखेंगे। 4 4 जा 16। देखिए समझाने में जितना समय हम ले रहे हैं उतना अगले सवाल में नहीं जाएगा, तुम करोगे तो जस्ट हो जाएगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको माइनस करेंगे, जैसे ही डिवाइड में करते हैं, माइनस करेंगे, 8 से 6 जाएगा बेटा कितना, 2, और इधर 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हटा देंगे, यानी 2 बचा। ओके, इधर क्या करेंगे, ये प्लस चिन्ह लगा लेते हैं एक बार पहचानने के लिए कि इस टर्म को जब हम इधर स्टेप बढ़ेंगे तो प्लस करके बढ़ते हैं। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, आगे का जो पेयर है अगला जोड़ा वो पूरा उतारेंगे, यानी जोड़ा उतारेंगे, दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे, ठीक है। कभी आगे और भी जोड़े हो सकते हैं बड़े नंबर के लिए। तो ये इतना हो गया 249। अब देखिए, अब देखना ये चीज मन में रखेंगे या साइड में लिख के रखेंगे। तो क्या है, 9 लाना है मुझे, लास्ट है पे, तो लास्ट का मतलब पूरा कटना चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट आएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो 9 किसमें किसमें आता है, देखिए 9 यहाँ पे फाइंड हो रहा है और यहाँ पर है, तो ये किसके किसके स्क्वायर में है, एक तो 3 के स्क्वायर में है और एक तो 7 के स्क्वायर में है। इसका 9 आएगा, लास्ट में तो पूरा आना चाहिए ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो हम कर लिए हैं 3 लिए पहले, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, देखा पूरा आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो हम आगे 7 से चेक कर सकते हैं, जब 2 ही नंबर है दोनों को अलग अलग चेक कर सकते हैं, जो पूरा दे देगा वो नंबर हम यूज करेंगे। ओके, तो आपका ये हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा लास्ट। तो आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना आ गया, वर्गमूल कितना आ गया, आंसर कहाँ है, वर्गमूल ये वाला नंबर, ये आंसर का प्लेस है, तो वर्गमूल कितना है 43, ये आपका, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा सा सवाल था। अभी एक और बताएंगे, ध्यान देंगे आप लोग, फिर से समझेंगे, ये मोस्ट चीज है, इसको मन में रखेंगे, लिख के रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे ले रहे हैं हम 7 7 4 4, ठीक है, 77 44, तो इसमें भी 2 नंबर है, ऐसा करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, एक अगेन पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, सबसे पहले 77 से छोटा स्क्वायर नंबर यहाँ पे फाइंड करेंगे। 77 से छोटा स्क्वायर कौन सा जा सकता है, यानी वो बड़े से बड़ा हो बट इससे छोटा हो, समझ रहे, इतने जो पीछे के रहेंगे उनसे उसमें सबसे बड़ा हो, लेकिन 77 से बड़ा ना हो, बस ऐसा होता है। तो 64 ले सकते हैं, 81 लेके 9 का है, लेकिन ये तो ज्यादा हो रहा है, तो 64 लेंगे, क्या लेंगे 64 लेंगे। तो सीधे सीधे समझ लें कि 64 लेंगे, तो 64 यहाँ लिख सकते हैं, आएगा वही, अभी हम जैसे पहले बताए थे अभी सीधे लिख दिए, फिर देखिए वही मेथड बताएंगे कि कैसे आएगा। तो ये किसका है, 8 का है, ये चीज ध्यान देनी ना मुझे, तो ये आंसर में लिखना है, ये चीज अभी नहीं देखो तुम, यहाँ देखो कि हम 64 देखे हैं, वो किसका है, 8 का है, जैसा अभी बताया था हमने, यहाँ यूज करेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे, उसके नीचे भी लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आपस एक ही नंबर है, 8 8 जा 64 आ गया है, तो आएगा पहली बार में वही आएगा जो चूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ेंगे। तो अब इधर हो गया, माइनस करो, 6 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, अगर 7 से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, ये माइनस हो गया, डिवीजन में माइनस तो करते ही है आगे। नेक्स्ट जैसे नंबर उतारते हैं, यहाँ क्या उतारेंगे, जोड़ा, पूरा पेयर उतारेंगे, इधर बढ़ेंगे नीचे प्लस करते हुए, तो 8 8 16 16 हो जाएगा, अगला स्टेप और जाएगा। अब देखिए, अब 4 लाना है, लास्ट में, लास्ट पेयर जब उतारते हैं तो लास्ट डिजिट से ही मुझे मतलब होता है पूरा कटने के लिए। तो 4 अगर हम 3 यहाँ यूज कर ले, मान लो यहाँ, तो 3 3 जा 9 आएगा, क्या फायदा है लेने से, बोलिए, कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या लेना है,
4 लाना है तो क्या लेना है, तो देखिए 4 किस में आता है, ये है 4 वाला, ये 4 वाला, बाकी सब में 2-2 नंबर होते हैं, 5 को छोड़ के बाकी सब 2-2 नंबर के लिए आते हैं, ऐसा होता है। तो 4 या तो 8 लेने से आ सकता है या 2 लेने से आ सकता है। तो हम पहले 2 से मान लो चेक करना चाह रहे हैं कि 2 लेंगे, आंसर में लिखेंगे, यहां लिखेंगे उसी और उसके नीचे लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, भाई 4 तो आ ही जाएगा, जब हमने चूज किया तो 4 क्यों नहीं आएगा, उसको तो देख के ही किए हैं, बट आगे भी देखना चाहिए ना, पूरा कटना चाहिए। तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3, कितना कम रह गया, ये 324 है, वो 1324 है, तो इसका मतलब ये पूरा नहीं काट पा रहा है। तो हमारा दूसरा क्या है नंबर बताएं, दूसरा नंबर क्या ले सकते थे हम, 8 ले सकते हैं, 8, तो 8 ले लिए, 8 8 जा 64, 6 कैरी है, फिर है 8 6 जा, बोलो 8 6 जा 48, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 54, 5 कैरी आएगा इस बार, और 8 बन जा 8 8 5 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे पूरा कट हो जाएगा, ये पूरे से पूरा सेम कट गया। तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट आया तुम्हारा, स्क्वायर रूट क्या है बेटा, क्या आया, वर्गमूल क्या आया, स्क्वायर रूट आया तुम्हारा 88 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि ऐसे निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से। अब देखिए ये तो हो गए तुम्हारे कंप्लीट जो 2-2 पेयर बन रहे थे। एक ऐसा बताएंगे जिसमें सिंगल नंबर का भी होता है, यानी बात समझ आई, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 1 1 4 4 9 इस तरीके से, तो इसमें हम पेयर किधर से बनाते हैं, अभी बताया हमने, जोड़ा किधर से बनाएंगे, लास्ट से बनाएंगे। 49 हो गया, फिर अगला जोड़ा हो गया, अब बचा एक नंबर, तो हमने कहा एक नंबर को जोड़ा ही माना जाएगा, पेयर माना जाएगा है नहीं, बट उसका यूज पेयर के जैसा ही किया जाएगा। अब चाहे तो इधर 0 करके इसको ऐसा अच्छे फॉर्म में दिखा सकते हैं, बट उसका रहेगा नंबर तो वही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 होगा तो 5 ही रहेगा, वैल्यू तो उतनी रहेगी, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 से छोटा स्क्वायर, पहला पेयर क्या है, 1 1 से छोटा या पूरा ही पूरा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, वही आ जाएगा। तो 1 तो 1 का होता ही है, 1 आ गया, ये कट हो गया, कुछ नहीं बचा, माइनस करा, ये बात समझ गए। इधर कैसे बढ़ेंगे, प्लस करके तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अगला पेयर क्या है 14, तो 14 उतारना है मुझे, उतार लिए हैं। अब कितना नंबर लें, देखिए ऐसा लें कि 14 से, देखिए अभी ये लास्ट पेयर नहीं है, अभी और जाएंगे ना, आगे बढ़ रहे हैं हम, ये लास्ट तो यहाँ है, वो अभी आया नहीं, तो 14 से अब ये 2 है, अगर हम कोई नंबर यहाँ यूज करें, मान लो 1 यूज कर ले रहे हैं, 1, तो 1 रखने पे 1 का जब ये 1 1 जा 1 1 2 जा 2 21 आ जाएगा, तो माइनस ही नहीं हो पाएगा एक तरीके से, यहाँ छोटा पड़ रहा है ना, हमको ऐसा लाना होता है कि ये जो लाए हम वो छोटा रहे इससे, बट यहाँ उल्टा हो रहा, तो हम 1 भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उससे छोटा नंबर क्या ले, ऐसा 0, 1 से छोटा क्या होता है 0, तो 0 लेंगे, तो 0 लेने से क्या होगा, फाइनली 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके रखेंगे ना, तो 0 से 0 का और 0 का 2 से, तो 0 ही तो आएगा। तो इस तरीके से माइनस करेंगे 4 और ये 1 14 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 49 उतारेंगे, आगे नेक्स्ट पेयर उतार देंगे, उतार लिए। अब लास्ट देखिए 9 है, तो 9 वाला जब लास्ट पेयर होगा तब वो चीज हम यूनिट डिजिट का जो यूज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कौन सा नंबर ले। अभी तो हमने 1 देखा, अभी 2 देख सकते थे, इससे छोटा ना हो, बीच में कभी बड़े बड़े नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले के लिए वो चीज देखनी है कि इकाई का अंक मुझे किस नंबर में फाइंड होगा। 9 किस में मिलता है, अभी बताए थे 9 मिलता तुमको 7 में और 3 में, तो 7 में और 3 में, तो या तो हम 7 लिखे या 3 लिखे। अगर हम 3 ले रहे हैं पहले, तो देखिए 3 3 जा 9 और 0 और 3 2 जा 6, कम है, ये पूरा नहीं कट रहा। लास्ट जब पेयर उतारेंगे तो पूरा कट जाना चाहिए, मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए, सब वैसा ही। तो हम क्या लेंगे, 3 के बाद क्या ले सकते हैं 9 लाने के लिए 7, तो 7 यूज करेंगे, 7 7 जा 49, 7 0 0 और 4 वो कैरी वाला बता देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 7 2 जा 40, ये पूरा लास्ट है तो पूरा करके देखिए सेम आ गया, सेम आ गया, कट हो गया। तो वर्गमूल क्या आया बेटा, वर्गमूल क्या आया 107 आ गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा कि पूरी तरीके से समझ गए होगे तुम लोग। अगर कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो बताएंगे, एक बार और अच्छे सवाल बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।